Hello dear students, welcome to ICT Virtual Classroom देहरादून. My name is Samta and हम लोगों का बच्चों जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो कंप्लीट हो चुका है. तो चेक योर सेल्फ, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और उससे आप अपने आप को चेक कर पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे कि किस हद तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और कॉन्सेप्ट आपको कितनी अच्छी तरह से समझ में आए हैं. लेट्स गो टू द डिजिटल बोर्ड. बच्चों, चैप्टर नंबर 4 था आप सभी का, क्लास 12 का बायो का रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो अब ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कर लेंगे, आज करेंगे और कल करेंगे. उसके बाद ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. इसमें अभी आपके सिलेबस में इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कैंसिल किया जा चुका है, एग्जाम में शायद नहीं आएगा, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया गया है आपकी जानकारी के लिए. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजीज. इस 4.1 के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम जानेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन को ध्यान देंगे, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है. इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम. Option number B, it can be used for detection of cleft palate. Option number C, it is usually done when a woman is between 14 to 16 weeks pregnant. And D is, it is used for prenatal sex determination. तो कौन सा स्टेटमेंट्स, कौन सा वक्तव्य इसमें जो है वो गलत है, उसके बारे में ये पूछ रहा है. तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो इसमें रॉन्ग है. डाउन सिंड्रोम को पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस का यूज किया जाता है. 14 से 16 वीक्स की प्रेग्नेंट अगर लेडी है तो उसमें भी एमनियोसेंटेसिस किया जा सकता है, क्योंकि 12 वीक्स के बाद कर सकते हैं. और प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है. तो एमनियोसेंटेसिस यूज कहाँ नहीं किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी है जो वो करेक्ट है, यानी कि वो वक्तव्य गलत है, इसलिए इसका ये आंसर करेक्ट है. ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये इसका सही आंसर है. एमनियोसेंटेसिस कौन सी प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था. एमनियोसेंटेसिस इज फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिसऑर्डर टेस्ट based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid. जो एमनियन होता है उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है उसको टेस्ट करने का ये एक एमनियोसेंटेसिस तरीका है. सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इन्फेंट, to identify some abnormalities in the number of chromosomes and to detect certain biochemicals and enzymatic abnormalities. It is usually done when woman is 14 to 16 weeks pregnant. और क्लेफ्ट पैलेट जो है कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासाउंड. क्लेफ्ट पैलेट को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है. एमनियोसेंटेसिस की टेस्ट से वो डिफेक्ट पता नहीं चलता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस. इसमें से कौन सी चीज है जो एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता नहीं लगाई जा सकती है. वो भी इसमें भी आपका आंसर है बी, जॉन्डिस. डाउन सिंड्रोम पता लगाया जा सकता है, क्लिंटोज सिंड्रोम भी पता लगाया जा सकता है, सेक्स ऑफ द फीटस भी पता लगाया जा सकता है, पर जॉन्डिस नाम की जो बीमारी है वो आपकी एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया से, इस टेस्ट से पता नहीं लगाया जा सकता है. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों. अब इसमें सारे क्वेश्चंस एमनियोसेंटेसिस के ही बारे में है ज्यादातर. द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ऑप्शन नंबर सी इज ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ अ सरोगेट मदर. And option number D is detecting any genetic abnormality. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है.
द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का परमिशन किस चीज के यूज के लिए है? वो है आपको लीगली जो मिला हुआ है वो डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। अगर फीटस में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है तो उसको टेस्ट करने के लिए, उसको पहले से पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का परमिशन है, उसको यूज करने की परमिशन है। Fetal sex can be determined by examining cells from the amniotic fluid by looking for chiasmata, kinetochore, Barr bodies, and D option is autosomes. तो ऑप्शन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है। बार बॉडी क्या होता है? बार बॉडी इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ कंडेंस्ड X chromosomes that is found in non-dividing nuclei of female mammal. Amniotic fluid contains fetal skin cells that are stained to determine the presence of sex chromatin. Sex chromatin को ही हम क्या कहते हैं? बार बॉडी कहते हैं। The presence of Barr body indicates that the developing fetus is female with 2 X chromosomes. ठीक है, यानी fetal sex can be determined by examining cells from the amniotic fluid by looking for Barr bodies. Barr bodies को ही क्या कहते हैं? Barr bodies को ही sex chromatin भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है पॉपुलेशन और स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल के बारे में। Which of the following contraceptive methods involve a role of hormone? Option number A is pills, emergency contraceptives, barrier methods. Option number B, lactational amenorrhea, pills, emergency contraceptives. Option number C is barrier method, lactational amenorrhea and pills. And option number D is कॉपर टी यानी CUT, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन? इसमें इसका आंसर जो है बच्चों वो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। इसका जो आंसर नंबर बी है ये करेक्ट है। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, हमने जब चैप्टर पढ़ा था, जब हम डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर के बारे में, तो लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड कौन सा होता है? स्तनपान अनार्तव, मतलब जब कोई माँ अपने बच्चे को जिस समय तक दूध पिला रही होती है, ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है जब तक बच्चा, लेकिन तब तक जब तक वो एक भी बूंद पानी की बाहर से ना ले रहा हो, केवल माँ के दूध पे ही डिपेंड हो, तो lactational amenorrhea method is based on the fact that ovulation and therefore the menstrual cycle do not occur during the period of intense lactation. Intense lactation का मतलब कि जब बच्चा एक बूंद भी बाहर की पानी की ना ले रहा हो, following parturition, प्रसव के जस्ट बाद के जो समय होता है उस समय पे। This is because breastfeeding disrupts the pattern of pulsatile release of GnRH, gonadotropin जो हार्मोन होता है, gonadotropin releasing hormone from hypothalamus, and hence reduction in gonadotropin releasing hormones क्या होते हैं? ये भी हार्मोनल बर्थ कंट्रोल ही कहलाएगा। उसके अलावा पिल्स आर हार्मोनल प्रिपरेशंस, आइदर जिसमें उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, पिल्स विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली बाय फीमेल्स, स्त्रियों के द्वारा वो लिया जाता है ओरली, मतलब मुंह से दवाई के रूप में, गोलियों के रूप में खाया जाता है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, implantation as well as alter the quality of cervical mucus. Emergency contraceptives are pills that contain levonorgestrel. ये एक टाइप का प्रोजेस्टिन है that helps to prevent pregnancy when takes in few days after sexual intercourse. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटरिन डिवाइसेस, यानी सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। कौन कौन सी?
ऑप्शन नंबर ए है लिपस लूप मल्टीलोड 375. Again, option number A is Lippus loop multi-load 375. Option number B is Waltz LNG 20. Option number C is multi-load 375 and Progesta Cert, or option number D is Progesta Cert and LNG 20. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी. ये जो है ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है. लिपस लूप इज, अच्छा चार हैं, इनके चारों के बारे में पहले जानेंगे तब हम ये जानेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, लिपस लूप, और तो लिपस लूप और मल्टीलोड 375 के बारे में जानेंगे. लिपस लूप इज नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइस, और जो मल्टीलोड होता है मल्टीलोड 375 ये क्या है, इट इज अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ये तांबा मोचक होता है. वॉल्ट इज अ बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, वॉल्ट जो है ये एक बैरियर मेथड है. और it is a hemispheric dome like rubber or plastic cap with thick rim meant for fitting over the vaginal cervix. ठीक है. प्रोजेस्टा सर्ट और LNG 20 जो है ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस हैं, क्योंकि मल्टीलोड 375 जो है ये भी कॉपर रिलीजिंग है, लिपस लूप भी कॉपर रिलीजिंग है, और LNG 20 अगर हार्मोनल है तो वॉल्ट्स बैरियर मेथड है, और अगर इसमें मल्टीलोड 375 ले लेते हैं इसमें ये प्रोजेस्टा सर्ट हार्मोन रिलीजिंग है, तो मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Question number 7 is, which of the following is correct statement? IUDs once inserted need not be replaced. Option number B is IUDs are generally inserted by the user herself. Option number C is IUDs increase phagocytosis of sperms in the uterus. And option number D is IUDs suppress gametogenesis. तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर C is correct. IUD increase phagocytosis of sperms in the uterus. Question number 8 is the contraceptive सहेली, कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक गोली सहेली के बारे में क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए इज ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड. ऑप्शन नंबर बी इज इंक्रीजेस द concentration of estrogen and prevents ovulation in females. Option number C is contraceptive सहेली is an IUD. And option number D is a post-coital contraceptive सहेली. तो सहेली क्या है, सहेली है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है बच्चों वो है आंसर नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट आंसर है इसका. अब इसके बारे में हम बात करेंगे. सहेली इज अ मिनी पिल दैट कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, वो नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है कॉल्ड Centroman, which is taken once in a week after an initial intake of twice a week dose for 3 months. It blocks estrogen receptors in the uterus, hence alters uterine lining and prevents fertilized egg from being implanted. ठीक है. तो सहेली जो है वो एक नॉन स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोली है और हफ्ते में एक बार ली जाती है. ठीक है. द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज इज क्वेश्चन नंबर 9. ऑप्शन नंबर ए इज दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस. ऑप्शन नंबर बी इज दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. ऑप्शन नंबर सी इज दे इनहिबिट ओव्यूलेशन. एंड ऑप्शन नंबर डी इज दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बच्चों आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. आईयूडीज में जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं, कॉपर आयंस को जो रिलीज करते हैं वो
उनके जैसे कि आपका कॉपर्टी था और कौन सा था, अभी हमने उसके बारे में पढ़ा था, मल्टीलोड 375 एंड लिप्पस लूप, इसके बारे में पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। वो क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को और उसकी फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको कम कर देता है। ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कौन कौन सी होती हैं, कॉपर टी, LNG-20 आर प्लेस्ड इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल्स, दे आर एफिशिएंट बर्थ कंट्रोल मेथड्स, कॉपर आयंस रिलीज्ड बाय देम सप्रेस मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, तो ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स में आता है। कॉपर आयन रिलीज्ड बाय देम सप्रेस मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स, क्या करती हैं, उसकी मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अभी हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन एक किया था। ऑप्शन नंबर ए इज LNG-20, ऑप्शन नंबर बी इज मल्टीलोड 375, ऑप्शन नंबर सी इज लिप्पस लूप एंड ऑप्शन नंबर डी इज कॉपर 7। तो इसका आंसर क्या है, अभी हमने करा था, इसका आंसर है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। इट इज LNG-20। LNG-20 क्या है, इट इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। उसके अलावा मल्टीलोड 375 जो है और कॉपर 7 है, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं, और लिप्पस लूप जो है ये एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। ठीक है, तो LNG-20 जो है ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी। अब जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है ट्विस्टेड, जिसमें गलत वक्तव्य को सही निशान लगाना होता है, तो उसको बहुत ध्यान से करने की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए इज नो स्पर्म अकर्स इन सेमाइनल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी इज नो स्पर्म अकर्स इन epididymis, ऑप्शन नंबर सी इज वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उसको कैसे समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वेसेक्टोमी इज अ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन, जैसा आप सबको पहले भी पढ़ाया जा चुका है मेथड, परफॉर्म्ड इन मेल्स। इन वेसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, कट एंड टाइड अप थ्रू अ स्मॉल कट ऑन द स्क्रोटम। स्क्रोटम पे एक छोटा सा कट लगा के और ये प्रक्रिया की जाती है। दिस प्रिवेंट्स स्पर्म ट्रांसपोर्ट, जो शुक्राणुओं का परिवहन है वो क्या करता है, इसको रोक देता है। वेसेक्टोमी हैज अ पुअर रिवर्सिबिलिटी, देयर इज नो इफेक्ट ऑन लिबिडो एंड इरेक्टाइल फंक्शनिंग। सेमाइनल वेसिकल्स आर वन पेयर ऑफ sac like structures which join vasa differentia to form ejaculatory duct। उसके बारे में बहुत पहले भी ये पूरे जब प्रोसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन और वेसेक्टोमी के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में। तो जिसने चैप्टर नंबर 3 में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझा होगा, उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा। वेसेक्टोमी में पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है, रिवर्सिबल होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑन लिबिडो, आप सबको पता है। उसके बाद दे सिक्रेट सेमाइनल फ्लूइड व्हिच कंटेन्स फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड क्लॉटिंग प्रोटीन्स बट नो स्पर्म्स। वो सब कुछ सिक्रेट करेंगे लेकिन स्पर्म्स का सिक्रेशन नहीं होगा। इन अ मेल who has undergone vasectomy, the ejaculatory duct will receive seminal fluid, but due to the cut in vasa differentia, sperms will not be transported from epididymis, hence the semen will lack sperms। ठीक है, तो मतलब सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो सीमेन होगा उसमें स्पर्म काउंट नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी सेम, लेकिन स्पर्म काउंट जो होगा वो उसमें से कट डाउन हो जाएगा वेसेक्टोमी के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है
Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? Option number A is hormonal contraceptives, prevent retard entry of sperms, prevention ovulation and fertilization. Option number B is vasectomy, prevents spermatogenesis. Option number C is barrier methods, prevent fertilization. And option number D is intrauterine devices, increase phagocytosis of sperms, suppress sperms motility and fertilizing capacity of sperms. तो पूछ रहा है does not give the defined action of contraceptive. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है. Vasectomy is a sterilization technique for the males in which a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small cut on the scrotum to prevent passage of sperms. Spermatogenesis is the series of cell division in the testis that results in the production of spermatozoa or sperms. तो prevents ये spermatogenesis को रोकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 इज tubectomy is a method of sterilization in which small part of the fallopian tube is removed or tied up. Option number B is ovaries are removed surgically. Option number C is small part of vas deferens is removed or tied up. And option number D is uterus is removed surgically. तो ट्यूबेक्टोमी क्या था? जिसमें ट्यूब को कहीं कट करके बांधा जाता है और ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाई जाती है. फेलोपियन ट्यूब को कट करके थोड़ा पार्ट उसका रिमूव कर दिया जाता है. तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप. या तो थोड़ा सा कट करके निकाल दिया जाता है या उसको कट करके टाइड मतलब बांध दिया जाता है. ठीक है. Sterilization provides a permanent and sure birth control in females. It is called tubectomy. Males में यही vasectomy कहलाता है. Tubectomy involves the blocking of the fallopian tubes. A small part of the fallopian tube is removed or tied up. या तो हटाया जाएगा या उसको कट करके बांध दिया जाएगा through a small incision in the abdomen or through vagina. ये दोनों तरीके से डॉक्टर्स को जैसा भी सुटेबल लगे वैसा वो कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस. इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए इज मल्टीलोड 375, LNG20, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट. तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, LNG20. अब इसमें कुछ ही आईयूडीज के बारे में दिया हुआ है. तो एट प्रेजेंट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया इज आईयूडीज. भारत में जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है वो आईयूडीज का यूज किया जा रहा है. इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस आर प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट्स which are inserted by doctors in the uterus through vagina. These are available as non-medicated IUDs. Non-medicated IUD कौन कौन सी है? लिपस लूप. और उसके अलावा तांबा मोचक होती है कॉपर रिलीजिंग IUDs. वो है आपका कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. ठीक है. एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs कौन कौन सी है? प्रोजेस्टासर्ट और LNG20. ठीक है. तो ये क्या करना है आपको एक बार याद कर लेना है. वॉल्ट कैप इज क्या है? हेमिस्फेरिक डोम लाइक रबर और प्लास्टिक है विद अ थिक रिम विच इज मीन्ड फॉर फिटिंग ओवर द वेजाइनल वॉल्ट ओवर द सर्विक्स. और सर्वाइकल कैप क्या है? इज अ रीयूजेबल रबर कप दैट फिट्स टाइटली ओवर द सर्विक्स. तो ये दोनों बैरियर मेथड्स में है. ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस है और मल्टीलोड 375 जो है वो तांबा मोचक है. ठीक है. Question number 15 is one of the following is not a method of contraception. Which one? कौन सा ऐसा है जो contraception का मेथड नहीं है? Option number A is condoms. Option number B is pills of combination of oxytocin and vasopressin.
ऑप्शन नंबर सी इज लिपस लूप एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्यूबेक्टोमी। तो ये तो बहुत इजी है। इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है जिसमें ऑक्सीटोसिन का और वैसोप्रेसिन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या है? ये बर्थ हार्मोन है जिसका इंजेक्शन लगाया जाता है पार्चुरेशन की समय में, है ना। तो ऑक्सीटोसिन तो इज अ बर्थ हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन ये क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, reabsorbs water from the renal tubules to conserve water in the body. They have no role in contraception. अब what is the figure given below showing in particular? क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें एक डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें क्या चीज शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन नंबर बी इज यूट्रिन कैंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर डी इज वेसेक्टोमी। तो कैंसर देखने से आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्स कैंसरस हो गई हैं। तो ओवेरियन कैंसर और यूट्रिन कैंसर ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? ये दोनों ही ऑप्शन आपका रॉन्ग है। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो ट्यूबेक्टोमी है और ऑप्शन नंबर डी है जो वेसेक्टोमी है। तो चूंकि जो डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है, तो इसमें वेसेक्टोमी हो नहीं सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर ट्यूबेक्टोमी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। ट्यूबेक्टोमी क्या है? ट्यूबेक्टोमी इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में इस जगह पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया है। द फैलोपियन ट्यूब्स आर टाइड ट्वाइसली एंड कट बिटवीन द नॉट। दो जगह से उसको बांधा जाता है और बीच में क्या कर दिया जाता है? कट लगा दिया जाता है। इट प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम रीचिंग द ओवम एंड दस प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। एम्पुला की जगह से पहले ही ये कट लगा के टाइट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म्स जो हैं वो एम्पुला तक फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच ना पाए। और ये क्या है? इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? Which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India at present? Option number A is cervical caps, option number B is tubectomy, option number C is diaphragms, and option number D is IUDs, that is intrauterine devices. तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस का ही इंडिया में सबसे ज्यादा इस समय यूज किया जा रहा है और अभी ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने का फायदा ये होता है बच्चों कि उससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को आपने कितनी गहराई से समझा है और उसको केवल कहानी की तरह याद किया है कि कहानी के सारे चरण जो हैं, सारे पात्र जो हैं वो आपको अच्छी तरह से याद हैं और छोटी छोटी बातें भी याद हैं, तभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्या कर पाते हैं? इजीली कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इसका क्या कहता है? कॉपर आयंस रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। वो क्या करते हैं जो कॉपर रिलीज करते हैं आयन? तो वो आईयूडीज का क्या काम होता है? दे आर, ऑप्शन नंबर ए इज मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, ऑप्शन नंबर सी इज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर सी सही है, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में 18 क्वेश्चन किए और इन क्वेश्चन से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक योरसेल्फ कि इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर हैं। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने पढ़ाया है तो मुझे पता है कि ये सारी चीजें मैंने आपको एक एक पॉइंट में अच्छी तरह से समझा दी हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी सेशन चल रहा हो तो ध्यान से पढ़ना है और एक बार इन क्वेश्चंस को भी करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। कल के सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा और ये पूरा यूनिट ही हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।